हेलो बच्चों, तो अब तक हमने आपकी सारी ग्लैंड्स पढ़ ली है। एंडोक्राइन सिस्टम का जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने कहा था आपके जो हार्मोन्स हैं वो आपकी ग्लैंड्स के अलावा आपकी कुछ टिश्यूज और ऑर्गन्स भी रिलीज करते हैं। तो देखो हमने सारी ग्लैंड्स पढ़ ली है जो हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है ना आदित्य, पढ़ ली ना? हाँ। तो अब हम पढ़ते हैं आपके वो ऑर्गन्स और वो टिश्यूज जो कि आपके हार्मोन्स रिलीज करेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आता है देखो। हम पढ़ेंगे लीवर, किडनी, हार्ट और जीआई। पहले हम बात करते हैं हार्ट की। आपका जो हार्ट होता है वो रिलीज करता है एएनएफ। याद करो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो आपकी आर्टेरियल वॉल्स होती है किसमें, किडनी वाले मैकेनिज्म में, रास मैकेनिज्म में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि आपकी जो आर्टेरिया की वॉल्स होती हैं वो एक फैक्टर रिलीज करती है, आर्टेरियल नेट्रोन्यूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता था, आपकी ब्लड वेसल्स का वैसोडाइलेशन कर देता था। वैसोडाइलेशन मतलब जो आपकी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होके बीपी को इंक्रीज करती थी उसे क्या कर देता था, ये धीरे धीरे डिक्रीज कर देता था। क्या कर देता था बेटा, डिक्रीज। वैसोडाइलेशन मतलब ब्लड वेसल्स का डायलेशन, उन्हें थोड़ा सा चौड़ा कर देना। चौड़ा करते ही बीपी क्या हो जाएगा आपका, कम। एएनएफ बेसिकली आपका जो रास वाला मैकेनिज्म था उस पर क्या करता था, रेगुलेट करता था, उसको देखता था कि भाई ये कहीं ज्यादा से ज्यादा बढ़ना जाए। तो अगर हम बात करें हार्ट का, तो हार्ट क्या रिलीज करता है आपका, एएनएफ। क्या रिलीज करता है, एएनएफ। और कौन रिलीज करती है, आर्टेरियल वॉल्स। कौन रिलीज करती है बेटा, आर्टेरियल वॉल्स। काम क्या करवाता है, वैसोडाइलेशन। क्या करवाता है, वैसोडाइलेशन। इससे होगा क्या, आपका बीपी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। जो आपके रास मैकेनिज्म ने बीपी को ज्यादा करा था वो क्या हो जाएगा आपका, कम। क्या हो जाएगा, कम। हो गया हार्ट का। सेकंड हम पढ़ते हैं बेटा आपका किडनी। किडनी नोटिस करो, आपके पास जेजी सेल थी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपर्चर था। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपर्चर में आपकी कौन सी सेल थी, जेजी सेल्स प्रेजेंट थी जो रेनिन रिलीज करती थी वहां पे। यहाँ पे ये रिलीज करेंगी, बनाएंगी एर्थ्रोपोइटिन। क्या बनाएगी बेटा, एर्थ्रोपोइटिन। एर्थ्रोपोइटिन का मतलब होता है, एर्थ्रो का मतलब होता है आरबीसी। क्या होता है, आरबीसी। पोइटिन का मतलब होता है प्रोडक्शन, एक तरीके से। क्या होता है, प्रोडक्शन। तो आपकी किडनी में जेजी सेल्स एर्थ्रोपोइटिन रिलीज करती है जो काम क्या करता है, आरबीसी प्रोडक्शन। क्या करता है बेटा, आरबीसी प्रोडक्शन। थर्ड, आपके जो लीवर है बेटा, अभी सीधा याद करो एक बार, लीवर में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर मतलब जैसे इंसुलिन जो होता है उसके जैसा ही एक ग्रोथ फैक्टर जो कि आपकी टिश्यूज रिलीज करेंगी। कौन रिलीज करेंगी, टिश्यूज। और वो टिश्यू, वो जो ग्रोथ फैक्टर रिलीज कर रही है, वो ग्रोथ फैक्टर आपके किसी ना किसी सेल के नंबर बढ़ाने में काम आएगा। किसमें आएगा, नंबर बढ़ाने में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई लीवर क्या रिलीज करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। क्या रिलीज करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। सेकंड ये रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजन। कहाँ आया था एंजियोटेंसिनोजन, रास मैकेनिज्म में एंजियोटेंसिनोजन को 1 और 1 को 2 में कन्वर्ट किया गया। तो जो एंजियोटेंसिनोजन आया था वो कहां से आया था, आपके लीवर से आया था। कहां आया था बेटा, लीवर। एक बात नोटिस करो बेटा, हम हार्मोन्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब एएनएफ भी हार्मोन है, एथ्रोपोइटिन भी हार्मोन है, एंजियोटेंसिनोजन भी हार्मोन है, और आपके इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी क्या है, आपके हार्मोन। क्या है बेटा, हार्मोन। तो देखो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स के अलावा आपका हार्ट, आपकी किडनी और आपकी लीवर भी क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं बेटा, हार्मोन्स। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अगले हार्मोन्स, आपके जीआईटी। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब आपके स्टमक से लेकर आपके इंटेस्टाइन तक इस हिस्से में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, हार्मोन्स ऑफ जीआईटी। क्या बोलते हैं, हार्मोन्स ऑफ जीआईटी। अब एक बात नोटिस करो, ये हार्मोन्स ऐसे ही रिलीज नहीं होते कि इनका मन कर रहा है और रिलीज हो रहे हैं। इनके लिए हमें स्टिमुलेशन चाहिए होता है। स्टिमुलेशन कैसे, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जैसे ही खाना हमारे स्टमक में आता है हमें उसे डाइजेस्ट करने के कुछ एंजाइम रिलीज करने होते हैं और हमें एचसीएल रिलीज करना होता है। ठीक है, तो जैसे ही खाना आपके स्टमक में आया, आपके स्टमक की ये जो वॉल है, ये वाली वॉल है, इसकी जी सेल्स, जिसे हम कहते हैं गोबलेट सेल, क्या बोलते हैं, जी सेल या भी गोबलेट सेल्स, ये रिलीज करती हैं आपका पहला हार्मोन गैस्ट्रीन। क्या रिलीज करती है, गैस्ट्रीन। देखो जी फॉर गोबलेट सेल, जी फॉर गैस्ट्रीन। ये गैस्ट्रीन रिलीज कौन करेंगी, इस वॉल की जी सेल्स, और ये हार्मोन अपने आप ही इस वॉल पे काम करने लग जाएगा। मतलब जिस वॉल ने आपके हार्मोन को रिलीज करा है, हार्मोन उसी वॉल पे क्या करने लग गया है, काम करने लग गया है। और काम करके ये क्या क्या रिलीज करवाएगा आपकी इस वॉल से, एचसीएल और आपका पेप्सिनोजन। क्या रिलीज करवाएगा, एचसीएल और पेप्सिनोजन। एचसीएल जो होता है वो आपके फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, पहला। दूसरा ये एक एंजाइम है पेप्सिनोजन,
इसे HCl कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। किसमें कन्वर्ट करता है बेटा? पेप्सिन में। और पेप्सिन आपका जो फूड आया है उसके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। तो ये खुद से रिलीज नहीं हुआ, खाना आया है, खाने में किसको डाइजेस्ट करना है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। इसलिए जी सेल्स ने कौन सा हार्मोन रिलीज करा? गैस्ट्रिन। इस हार्मोन ने अपने ही सेल्स पे जाके दोबारा काम करना शुरू कर दिया और काम करके क्या रिलीज करवा दिया? HCl और पेप्सिनोजन। HCl क्या करेगा? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा और फूड का क्या डाइजेस्ट हो जाएगा? प्रोटीन। क्या हो जाएगा बेटा? प्रोटीन। अब नोटिस करो, ऐसा तो हमेशा होता नहीं है कि आपका जो HCl है वो हमेशा रिलीज होता रहे। अगर बेटा HCl ऐसे रिलीज होता रहा तो आपकी जो ये लेयर होती है, फर्स्ट म्यूकस लेयर आपके स्टमक की, ये डिग्रेड हो जाती है। तो बेटा इसको रेगुलेट करने के लिए आपके इंटेस्टाइन, ये आपके इंटेस्टाइन है, देखो ये स्टमक है, स्टमक के बाद यहां से इंटेस्टाइन शुरू होती है। आपके इंटेस्टाइन एक फैक्टर, एक पेप्टाइड मतलब एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्या नाम है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। इसे हम GIP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GIP। GIP आपके गैस्ट्रीन को, किसको? आपके गैस्ट्रीन को रेगुलेट करता है कि भाई तेरे को मैं नेगेटिव फीडबैक दे रहा हूं ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा HCl रिलीज ना। तो देखो पहला हार्मोन कौन सा हुआ? गैस्ट्रीन। किसने रिलीज करा? स्टमक में। स्टमक में भी किसने? जी सेल्स ने। सेकंड हार्मोन किसने रिलीज करा? इंटेस्टाइन। नाम क्या है? GIP। फंक्शन क्या है? आपके गैस्ट्रीन को बंद करना। क्या करना? गैस्ट्रीन को बंद करना। गैस्ट्रीन को बंद क्यों करा गया? ताकि HCl ज्यादा रिलीज ना हो, दिक्कत ना आए। इतना क्लियर? अब देखो थर्ड हार्मोन। अब हुआ क्या? आपका फूड आया है, प्रोटीन अपना तोड़ फोड़ के, प्रोटीन तोड़ फोड़ के जैसे ही वो इंटेस्टाइन में आएगा, आपके जो भी खाना है उसके अब जो फैट मोलिक्यूल है उनको तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब फैट तोड़ने के मोलिक्यूल्स को भी रिलीज करवाना पड़ेगा। तो होता ही है, आपके इंटेस्टाइन आपका थर्ड हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है सिक्रेटिन। क्या है? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या करता है? सिक्रेटिन यहाँ पे रिलीज होगा और ये किस पे एक्ट करेगा? पेनक्रिया पे। किस पे एक्ट करेगा बेटा? पेनक्रिया पे। और ये पेनक्रिया से बाइकार्बोनेट एंड वाटर सिक्रीट करवाएगा। क्या सिक्रीट करवाएगा? बाइकार्बोनेट एंड वाटर। तो कहां सिक्रीट हो गए बाइकार्बोनेट एंड वाटर? इंटेस्टाइन के अंदर। देखो इंटेस्टाइन का हार्मोन है, किस पे जाके काम करा? पेनक्रिया पे। नाम क्या है उसका? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन मतलब कुछ सिक्रीट करवाने वाला है। तो क्या सिक्रीट करवाने वाला है? बाइकार्बोनेट एंड वाटर। ये वाली बात क्लियर हुई? अब लास्ट हार्मोन हमारा, आपके इंटेस्टाइन एक और हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है CCK, कोलियोसिस्टोकाइनिन। क्या है? कोलियोसिस्टोकाइनिन, CCK। ये CCK दो जगह जाके काम करता है। पहला ये काम करता है आपके गोल ब्लैडर पे। किस पे काम करता है? आपके गोल ब्लैडर पे। दूसरा ये जाके काम करता है आपके पेनक्रिया पे। किस पे काम करता है बेटा? पेनक्रिया पे। अब समझो क्या होता है, लीवर में बाइल प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? बाइल। बाइल क्या होता है बेटा? ये आपके फूड के फैट को तोड़ने में हेल्प करता है। किसको तोड़ने में हेल्प करता है? फैट। तो लीवर क्या प्रोड्यूस करेगा? बाइल। ये भेज किसको देगा स्टोरेज के लिए? गोल ब्लैडर। किसको भेज देगा? गोल ब्लैडर। तो आखिरी में बाइल कहां पाया जा रहा है? गोल ब्लैडर में। खाना आ चुका है इंटेस्टाइन में, अब हमें क्या डाइजेस्ट करवाना है? फैट। तो आपके इंटेस्टाइन ने क्या रिलीज करा? CCK। CCK किसके पास गया? गोल ब्लैडर के पास। क्या बोला भाई? बाइल रिलीज कर। तो बाइल कहां रिलीज हो जाएगा? इंटेस्टाइन में। बाइल क्या करेगा? जो भी खाना आपका है उसमें फैट को तोड़ देगा। पहला काम हो गया। दूसरा काम ये क्या करवाता है? इंटेस्टाइन में आपके फूड का पूरा डाइजेशन होता है, पूरा का पूरा। तो ये जाएगा पेनक्रिया के पास और पेनक्रिया कहेगा बेटा अपने जितने भी एंजाइम है वो सारे रिलीज कर दे। क्या रिलीज कर दे? अपने जितने भी एंजाइम है सारे रिलीज कर दे। फायदा क्या होगा? आपका जो खाना आया है उसमें से हर चीज क्या हो जाएगी? डाइजेस्ट। क्या हो जाएगी? डाइजेस्ट। तो बेटा ये हार्मोन ऐसे ही नहीं निकलते, हार्मोन निकलने के रीजन होते हैं। सबसे पहले हमारे पेट में खाना आया, खाने का सबसे पहले प्रोटीन तोड़ना है, ठीक है, और उसको क्या बनाना है? थोड़ा सा एसिडिक बनाना है। इसलिए आपके खाना आते ही बिना खाने के रिलीज नहीं हो रहे। खाना आते ही जी सेल्स ने, गोबलेट सेल ने क्या रिलीज करा? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन की वजह से क्या बना? HCl और पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो गया? पेप्सिन में, और प्रोटीन तोड़ दिया, बात खत्म। फिर ये निकलता थोड़ी ना रहेगा हमेशा, इसको बंद भी तो करवाएंगे। तो इंटेस्टाइन बोली चल भाई बंद हो जा, मैं क्या रिलीज कर देती हूँ? GI। क्या रिलीज हो गया बेटा? GI। इसने क्या करा? गैस्ट्रिन को बंद करा दिया। दो हार्मोन हो गए, गैस्ट्रिन और GI। G फॉर गैस्ट्रिन, G फॉर GI, ऐसे याद कर लो, ठीक है। इसके बाद देखो आपका खाना आया, प्रोटीन तोड़ के आ चुके हो, अब क्या तोड़ना है? फैट, और बाकी सारी चीजें भी तोड़नी है। तो जैसे ही आपका खाना यहाँ पे आएगा, आपका अगला हार्मोन रिलीज होगा इंटेस्टाइन के द्वारा जिसका नाम क्या होगा? सिक्रेटिन। क्या होगा? सिक्रेटिन।
एक्ट किस पे करेगा? पेनक्रिया पे। किस पे एक्ट करेगा? पेनक्रिया पे। क्या रिलीज करवाएगा? बाइकार्बोनेट एंड वाटर। क्या रिलीज करवाएगा? बाइकार्बोनेट एंड वाटर। यहाँ पे रिलीज करवा दिया, ठीक है भाई, पहला काम हो गया इसका। फिर आपके इंटेस्टाइन आपका लास्ट हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम क्या है? सीसीके, कोलियोसिस्टोकाइनिन। क्या है? कोलियोसिस्टोकाइनिन। ये जाएगा दो जगह, पहले जाएगा गोल ब्लैडर के पास, क्या कहेगा? भाई मैं फैट लेके आया है, इंटेस्टाइन में बहुत सारा फैट आया हुआ है, तो क्या रिलीज कर? बाइल। ठीक है, बाइल रिलीज होते ही खाने का फैट क्या होने लग जाएगा? टूटने लग जाएगा, पहला काम। दूसरा ये कहेगा कि चलो अब खाना लास्ट में जाने वाला है, तुम सब कुछ तोड़ दो इसका। तो दूसरा सीसी के कहां जाके काम करेगा? पेनक्रिया पे। कहां जाके काम करेगा बेटा? पेनक्रिया पे। और पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज होंगे। क्या रिलीज होंगे? पेनक्रियाटिक एंजाइम, जो क्या करते हैं? सारे खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं आखिर। ठीक है, तो कितने हार्मोन हुए? 4। पहला गैस्ट्रिन, कौन रिलीज कर रहा है? स्टमक। लिखते जाते हैं ऊपर। देखो पहला रिलीज हुआ गैस्ट्रिन, किसने रिलीज कराया बेटा? स्टमक में। क्या करा इसने? इसने सिक्रीट करे आपके HCl और आपका पेप्सिनोजन। दूसरा हार्मोन बताओ भाई? GI। कौन सा आया? GI। किसने सिक्रीट करा? इंटेस्टाइन। किसने करा बेटा? इंटेस्टाइन। इसने फंक्शन क्या करा? चेक करा आपके गैस्ट्रिन को। किसको चेक करा? आपके गैस्ट्रिन को। मतलब इसका फंक्शन क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। तीसरा कौन आया बेटा? आपका सिक्रेटिन। कौन आया बेटा? आपका सिक्रेटिन। किसे रिलीज करा? इंटेस्टाइन में। किस पे एक्ट करा इसने? पेनक्रियास पे। किस पे करा बेटा? पेनक्रियास पे। पेनक्रियास पे एक्ट करने के बाद इसने क्या बनाया? इसने पेनक्रियास से सिक्रीट करवाया, सिक्रीट करवाया बाइकार्बोनेट प्लस वाटर। क्या रिलीज करवाया बेटा? बाइकार्बोनेट प्लस वाटर। उसके बाद फोर्थ हार्मोन कौन सा आया? सीसीके। कौन सा आया बेटा? सीसीके। किसे रिलीज करा? इंटेस्टाइन में। कहां कहां एक्ट करा? एक करा एक्ट ये गोल ब्लैडर पे। किस पे एक्ट करा बेटा? गोल ब्लैडर पे। गोल ब्लैडर से क्या रिलीज करवा दिया? बाइल। दूसरा कहां एक्ट करा बेटा? पेनक्रिया। और पेनक्रिया से क्या रिलीज करवा दिए? एंजाइम्स। क्या रिलीज करवा दिए बेटा? एंजाइम्स। और ये चारों हार्मोन और इनके फंक्शंस ने आपके खाने को क्या करा दिया? डाइजेस्ट। क्या करवा दिया बेटा? डाइजेस्ट। एक बार नोट करो ये। तो देखो बेटा, हमने सारे हार्मोन्स पढ़ लिए। अब हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारे हार्मोन्स हैं वो वर्क कैसे करते हैं। हमने आपको ये बताया था कि हमारे ग्लैंड्स जो होती हैं, बिल्कुल इंट्रोडक्शन में बोला था, वो हार्मोन्स रिलीज करती हैं। उन हार्मोन्स को वाया ब्लड हम अपनी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। कहाँ पहुंचाते हैं? टारगेट ऑर्गन तक। और मैंने आपको ये कहा था कि आपका ब्लड सारे हार्मोन्स को सारे ऑर्गन्स को सारी सेल्स के पास ले जाता है। पर होता ये है, जिस हार्मोन का जिस ऑर्गन या सेल पे रिसेप्टर है, उसी रिसेप्टर पे जाके आपके हार्मोन वर्क करते हैं और उसी ऑर्गन पे आपके उस हार्मोन का फंक्शन आता है। तो अब हम समझेंगे कि आपके किसी भी हार्मोन के रिसेप्टर किस नेचर पे बेस्ड होते हैं। तो वो होते हैं बेटा आपकी हार्मोन की केमिकल नेचर पे बेस्ड। किस पे होते हैं? केमिकल नेचर। मतलब आपके हार्मोन की केमिकल नेचर किस तरह की है, इस पे डिपेंड करेगा कि जो आपके हार्मोन्स है वो कहाँ पे जाके काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 4 तरह की केमिकल नेचर है, समझो। पहले हमारे पास पेप्टाइड या प्रोटीन, मतलब ऐसे हार्मोन्स जो कि आपके बायोमोलिक्यूल्स में आपको प्रोटीन्स पढ़ाऊंगी, अभी इतना याद रखो। ऐसे हार्मोन्स जिनकी केमिकल नेचर, जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर होती है, वो किसकी बनी होती है? आपके प्रोटीन्स की होती है। किसकी होती है बेटा? प्रोटीन्स। या फिर पेप्टाइड, प्रोटीन्स में बॉन्ड होते हैं, सीधा याद रखो, अभी बॉन्ड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। तो अगर पेप्टाइड हार्मोन्स है या फिर प्रोटीन हार्मोन्स है, जैसे कि आपके इंसुलिन हो गया, किसके हार्मोन है इंसुलिन और ग्लूकागोन? पैनक्रियास के। पिट्यूटरी के सारे हार्मोन और आपके हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन की नेचर कैसी होती है? प्रोटीन इन नेचर। क्या होती है बेटा? प्रोटीन इन नेचर, पेप्टाइड इन नेचर या फिर पॉलीपेप्टाइड इन नेचर। क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड इन नेचर। दूसरे आपके हार्मोन है एपिनेफ्रिन। कौन रिलीज कर रहा था? एड्रेनल ग्लैंड। कौन रिलीज करी थी बेटा? एड्रेनल ग्लैंड। मैंने कहा था एपिनेफ्रिन की नेचर होती है टायरोसिन डेरिवेटिव होता है। कौन सा डेरिवेटिव होता है? टायरोसिन। और टायरोसिन होते हैं बेटा अमीनो एसिड। क्या होते हैं? अमीनो एसिड। तो नोटिस करो, अमीनो एसिड और जो प्रोटीन हार्मोन, ये जो हार्मोन होते हैं, मतलब जिनकी केमिकल नेचर, जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर अमीनो एसिड या फिर प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, उनका समझो। मान लो ये आपकी सेल है,
सेल पे ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, हर सेल पे या हर ऑर्गन पे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगी ही होगी हर सेल के पास। तो करना क्या होता है, वाया ब्लड आपका जो भी हार्मोन यहाँ पे आया है, ठीक है, उसे कहीं ना कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके जाना होगा। लेकिन जो आपके प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, अमीनो एसिड हार्मोन होते हैं बेटा, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि बनी होती है आपके लिपिड्स की प्लस कोलेस्ट्रॉल की, इसे आपके प्रोटीन और अमीनो एसिड हार्मोन जो होते हैं वो क्रॉस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? क्रॉस नहीं कर सकते। अगर ये क्रॉस नहीं कर सकते तो ये सेल में जाके फंक्शन कैसे करेंगे? इसीलिए इन दोनों हार्मोन के रिसेप्टर जो होते हैं बेटा वो होते हैं सरफेस रिसेप्टर। कौन से होते हैं बेटा? सरफेस रिसेप्टर। इसका मतलब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, हार्मोन आएगा और यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, क्योंकि ये खुद से तो क्रॉस कर नहीं सकता। तो रिसेप्टर कैसे होंगे बेटा? सरफेस रिसेप्टर, या फिर तुम इसको कह सकते हो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। कैसे रिसेप्टर बेटा? सरफेस रिसेप्टर या फिर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। किसके? पेप्टाइड हार्मोन जितने भी हैं और आपके अमीनो एसिड हार्मोन जितने भी हैं, उनके रिसेप्टर सेल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बाहर की तरफ। कहाँ? सरफेस पे या फिर मेम्ब्रेन को बाउंड होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर इन दोनों के होते हैं। सरफेस रिसेप्टर किनके होते हैं? इन दोनों के होते हैं। अभी इतना समझो, फंक्शनिंग बाद में करते हैं, ठीक है। अब समझो आपके दूसरे हार्मोन। तो देखो, अब आपके पास जो आपका अगला टाइप का हार्मोन है वो है आपका स्टेरॉइड या फिर आयोडीन हार्मोन। होता ये है कि आपके जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन है, देखो स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन सा है? कोर्टिसोल, ये आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड था। क्या था? ग्लूकोकोर्टिकोइड, ठीक है। ये क्या होता है आपका? कोर्टिसोल। जब सबसे कॉमन ग्लूकोकोर्टिकोइड कौन था? हमारा कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल कैसा इन नेचर होता है? स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का मतलब होता है बेटा ऐसे हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हो। किससे बने हुए हो? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल से कौन कौन बना होता है? कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये मेल हार्मोन है, ये फीमेल हार्मोन है। इसीलिए बेटा ऐसे नहीं कहते हैं स्टेरॉइड दे दो, स्टेरॉइड दे दो। तो स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे हार्मोन्स जो किससे बने हो? कोलेस्ट्रॉल से। किससे बने हो? कोलेस्ट्रॉल से। इसके अलावा आपके आइडोथायरोनिन्स, याद करो आपकी थायराइड ग्लैंड T3 T4 थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कर रही थी, जो किसके बने हुए थे? आयोडीन के। किसके बने हुए थे बेटा? आयोडीन के। तो होता ये है आपके ये वाले हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, सबसे पहले पे समझो ये आपके जो हार्मोन है ये कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं। और अभी हमने कहा आपकी मेम्ब्रेन में किसकी बनी हुई है? कोलेस्ट्रॉल। तो बेटा ये हार्मोन इजीली आपकी मेम्ब्रेन पास कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? इजीली आपकी मेम्ब्रेन को पास कर जाते हैं। तो इसके जो हार्मोन्स हैं, सॉरी इसके जो रिसेप्टर्स हैं, वो तो क्या तो आपके न्यूक्लियस में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? न्यूक्लियस में, या फिर देखने को मिलेंगे साइटोप्लाज्म में। कहाँ देखने को मिलेंगे? साइटोप्लाज्म। मतलब होता ये है कि आपके जो स्टेरॉइड्स और आयोडीन वाले हार्मोन्स है, इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ देखने को मिल सकते हैं? साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिलते हैं और न्यूक्लियस में भी देखने को मिल सकते हैं। तो रिसेप्टर कौन से होते हैं? क्या तो साइटोप्लाज्मिक होंगे रिसेप्टर्स, या फिर किस में होंगे? आपके न्यूक्लियस में होंगे। कहाँ होंगे बेटा? न्यूक्लियस में। सोचो अगर ये मेम्ब्रेन क्रॉस हो सकती है तो न्यूक्लियस भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ है, ये भी तो क्रॉस कर सकता है। तो क्या तो किस में मिलेंगे? न्यूक्लियस में, या फिर किस में देखने को मिलेंगे? आपके साइटोप्लाज्म। कहाँ देखने को मिलेंगे? साइटोप्लाज्म। हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये जो हार्मोन्स जितने भी हमने लिखे हैं ये करते क्या है मेम्ब्रेन के चिपक के या फिर मेम्ब्रेन के अंदर जाने के बाद। तो देखो तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे सरफेस रिसेप्टर। जो हार्मोन के हमारे पास सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं हम वो पढ़ते हैं। तो देखो हम बात करते हैं हमारे एफएसएच हार्मोन की। एफएसएच हार्मोन जो है वो एक प्रोटीन हार्मोन है, पिट्यूटरी प्रोड्यूस करती है, तो इसकी नेचर क्या होगी? प्रोटीन। एफएसएच कहाँ जाके काम करता है बेटा? ओवरीज पे। कहाँ काम करता है? ओवरीज पे। याद करो फोलिकुलर स्टिमुलेट करता है फीमेल में। तो हम बात करते हैं ओवरी। तो ये हमारी ओवरी है और ये इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट होगा? आपका रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट होगा? रिसेप्टर। तो देखो एफएसएच आया, एफएसएच मेम्ब्रेन तो क्रॉस कर नहीं सकता, इसलिए वो किस पे आके चिपक जाएगा? आपके मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे। किस पे आके चिपक जाएगा बेटा? मेम्ब्रेन रिसेप्टर। बेटा ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये अगर थोड़ा सा ये हेड्रोटेल वाली स्ट्रक्चर है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सबसे पहले आपका एफएसएच आके चिपका। देन अब ये खुद तो जा नहीं सकता बेटा, करेगा क्या? ये यहाँ पे आपका एक लिखा हुआ है
रिस्पॉन्स 1। आपकी एनसीईआरटी लिखती है रिस्पॉन्स 1। रिस्पॉन्स 1 क्या है? आपके रिसेप्टर के जस्ट नीचे, जनरली याद कर लो, आपका एक प्रोटीन जुड़ा होता है जिसका नाम होता है जी प्रोटीन। क्या होता है बेटा? जी प्रोटीन। ये जी प्रोटीन कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर में होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, अल्फा बीटा गामा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो एनसीईआरटी जो रिस्पॉन्स 1 लिख रही है उसका मतलब ये है, समझो ये हार्मोन अंदर तो आ नहीं सकता, पर इसे बताना है ओवरी की बोल को कि मैं आ चुका हूं, तो ये करेगा क्या? सबसे पहले एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जिसका नाम एनसीईआरटी क्या लिख रही है? रिस्पॉन्स 1। रिस्पॉन्स 1 रियल में होगा क्या? इस मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के नीचे जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे कौन सा प्रोटीन बाउंड करेगा? जी प्रोटीन। जैसे ही हार्मोन आएगा जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा बेटा, और ये टूट जाएगा जी अल्फा एक यूनिट और जी बीटा गामा दूसरी यूनिट। कितना समझ आया? अब जो आपकी जी अल्फा यूनिट है, ये यूनिट रिएक्शंस परफॉर्म करती है, और रिएक्शन परफॉर्म करके हमें मिलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स। क्या मिलते हैं बेटा? सेकेंडरी मैसेंजर। समझो एक बात, हार्मोन हमारा प्राइमरी मैसेंजर है, अंदर नहीं आ सकता, तो इसे करना क्या पड़ेगा? इसे अपना कोई सेकेंडरी मैसेंजर बताना पड़ेगा, जो बोले सेल में कि भाई बाहर कोई ना कोई आया है, वो इंसान आया है जिसे मैं जानता हूं, उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर खुद से नहीं बनता, पहले क्या आता है? रिस्पॉन्स 1। और रिस्पॉन्स 1 रियल में क्या होता है? आपके रिसेप्टर के नीचे एक प्रोटीन सब यूनिट जुड़ी होती है जिसका नाम क्या है? जी प्रोटीन। जी प्रोटीन क्या करता है? जैसे ही आपका हार्मोन जुड़ेगा, जी प्रोटीन अपनी दोनों यूनिट में टूट जाएगा। एक्टिवेट कौन सी होती है इसकी? जी अल्फा यूनिट। क्या होती है? जी अल्फा। तो बेटा जी अल्फा यूनिट अपनी रिएक्शंस में जाती है, वो 2-3 काम और करके आती है, वो काम करते ही क्या जनरेट हो जाएंगे? सेकेंडरी मैसेंजर। क्या हो जाएंगे बेटा? सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से हो सकते हैं समझो? कैल्शियम, IP3, CAMP। देखो हार्मोन टू हार्मोन डिपेंड करता है कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर बन रहा है। पर सेकेंडरी मैसेंजर कितने टाइप के होते हैं? कैल्शियम, IP3, आइनोस्टोल ट्राई बिस ट्राइफॉस्फेट, आइनोस्टोल, हाँ इनोस्टोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो IP3, उसके बाद क्या आता है आपका? CMP। क्या आता है बेटा? CMP। तो तीनों हो सकते हैं, तीनों में से हर हार्मोन का कोई ना कोई एक होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी मैसेंजर कितने टाइप के होते हैं? 3। हर हार्मोन का कोई अपने एक पर्टिकुलर सेकेंडरी मैसेंजर बन जाएगा। अब जो सेकेंडरी मैसेंजर होंगे, एनसीईआरटी इसके बाद लिखती है ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देते हैं। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स का मतलब होता है बेटा, ये कोई ना कोई ऐसा प्रोटीन या एंजाइम सिंथेसाइज करने में हेल्प करेंगे जो कि किसी ना किसी फंक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी लिखती है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ऐसा रिस्पॉन्स जो कि आपकी ओवरी में देखने को मिले। तो देखो एफएसएच आने से रिस्पॉन्स क्या देखने को मिलता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेट होते हैं। क्या होते हैं? फॉलिकुलर स्टिमुलेट। तो हुआ क्या? देखो एफएसएच आया, सरफेस रिसेप्टर पे जुड़ा। रिस्पॉन्स 1 का मतलब क्या होता है? जी प्रोटीन का अपनी एक्टिवेटेड सबयूनिट जी अल्फा में टूटना। जी अल्फा रिएक्शंस करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? सेकेंडरी मैसेंजर। कितने तरह के हो सकते हैं? कैल्शियम, IP3 और CM, डिपेंडिंग अपॉन द हार्मोन टू हार्मोन। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर्स कोई एक ऐसी रिएक्शन में जाएंगे जहां पे कोई एंजाइम बनना होगा, ठीक है। वो एंजाइम जब बन जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, या प्रोटीन बन जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। क्या कहेंगे बेटा? बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। और वो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स मतलब वो प्रोटीन या वो एंजाइम जो रिएक्शन है उसको क्या करवा देगा? स्टार्ट करवाते ही कैसा रिस्पॉन्स आ जाएगा बेटा? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो एफएसएच का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? फॉलिकुलर स्टिमुलेट होनी चाहिए। क्या स्टिमुलेट होनी चाहिए बेटा? फॉलिकुलर। ये बात समझ आ गई? तो ये क्या था आपका? सरफेस रिसेप्टर्स का। बेटा सरफेस रिसेप्टर कभी भी न्यूक्लियस या फिर डीएनए में जाके काम नहीं करता, मतलब इनका जो एक्शन होता है वो परमानेंट सा नहीं होता, क्योंकि ये एक रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं और वो रिएक्शन अपना कोई ना कोई मैकेनिज्म दिखाती है। ऐसा नहीं है चलती रहेगी, ये हटा, रिएक्शन स्टॉप। अब हम पढ़ते हैं आपके दूसरे हार्मोन। अब देखो, अब हमारा दूसरे टाइप का हार्मोन आता है। आप ऐसे मान के चलो टेस्टोस्टेरोन आया। टेस्टोस्टेरोन आपका स्टेरॉइड हार्मोन है और ये आके काम कर रहा है आपके मेल टेस्टिस में। कहाँ के काम कर रहा है बेटा? मेल टेस्टिस में। तो हमने कहा था ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है, कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ हार्मोन है, तो ये आपकी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। किसको क्रॉस कर जाएगा? मेम्ब्रेन। तो इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा आपके? इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म। जैसे ही आपका हार्मोन आपके रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करता है,
ये बना देता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बना देता है बेटा आपका? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाता है न्यूक्लियस में। कहाँ कहाँ हो जाता है बेटा? ये आपके न्यूक्लियस में। अब ये आपका डीएनए है। आप समझो हो क्या रहा है? जब से आपने प्यूबर्टी अटेन हुई है, आपके डीएनए का एक स्पेसिफिक जीन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बना रहा है। मतलब वो दिन में एक बार एक्टिवेट हो रहा है और कुछ अमाउंट ऑफ क्या बना रहा है? टेस्टोस्टेरोन। तुमने क्या करा? तुमने आपका बाहर से टेस्टोस्टेरोन डाल दिया। वो टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? अपने रिसेप्टर के साथ मिलके कहां जाएगा? न्यूक्लियस। और आपके डीएनए पे होगा एक हार्मोन रिसेप्टर के लिए एक यूनिट होगी। समझो क्या हुआ है? आपके डीएनए के एक पर्टिकुलर जीन क्या रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करके उसका फंक्शन दिखाता है। फंक्शन क्या होता है? मेल में बॉडी की ग्रोथ करता है। तुम क्या करो? जानबूझ के बाहर से स्टेरॉइड्स लेने लग जाओ। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या लो? टेस्टोस्टेरोन लो। वो टेस्टोस्टेरोन जाएगा और वो टेस्टोस्टेरोन जाके अपने उस हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट कहते हैं इसको, हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट पे बाइंड करेगा और ये जो जीन है ये बनाएगा एमआरएनए और ये बनाएगा प्रोटीन। और वो प्रोटीन क्या बन रहा होगा? बार बार आपकी मसल्स की ग्रोथ का या फिर आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का। नोटिस करो, एक बार समझो। जब आप टेस्टोस्टेरोन, कोई भी जो मेल होता है वो टेस्टोस्टेरोन लेने लग जाता है जिम जाके, तो नोटिस करो जो नॉर्मल मेल्स होते हैं उनसे ज्यादा उसकी बॉडी ग्रोथ हो जाती है। तो हुआ क्या? नॉर्मली जो आपका ये जीन है ये अपना टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो प्रोटीन बना रहा है वो कितना बना रहा है? मान लो थोड़ा सा बनाता है, 5 ग्राम बनाता है डेली। तुम क्या करो? जानबूझ के टेस्टोस्टेरोन लेने लग जाओ। इसको दिन में 10 बार ऑन करो तो 10 बार क्या बनाएगा? प्रोटीन। 10 बार प्रोटीन बनेगा तो बॉडी क्या हो जाएगी? ज्यादा ज्यादा बल्कअप हो जाएगी। इसलिए जो स्टेरॉइड दवाइयां होती है ना वो सीधा असर करती है। क्यों करती हैं? क्योंकि उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो सीधे जाके कहाँ काम करते हैं? आपके न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में भी कहाँ पे? आपके डीएनए। और वो एक पर्टिकुलर चेंज जरूर लाते हैं। ये वाला इफेक्ट ज्यादा लंबा होता है बेटा, और जो आपके सरफेस रिसेप्टर का इफेक्ट होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा कम। ठीक है, तो ज्यादा देर तक काम कौन करते हैं? आपके स्टेरॉइड वाले। इसलिए ऐसे नहीं कहते हैं स्टेरॉइड दवाइयां, स्टेरॉइड क्रीम लेने से जल्दी असर होता है। क्यों होता है? सीधा कहां जाते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कहां? डीएनए में। और सीधा फंक्शन शुरू करवा देते हैं। वो देखो सरफेस पे आया, सेकेंडरी मैसेंजर आए, कोई एंजाइम बनाया, फिर रिएक्शन दी। इसने कहा दे दिया खाली आपके। ये बात समझ आ गई? तो बेटा ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। एक बार इसको नोट कर लो।